हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला हरितालिका तीज का त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिनी महिलाओं के लिए खास हो जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं तथा पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा आराधना करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भगवान से मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा, कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरितालिका तीज, ये जान लेते हैं पहले। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से कहीं ना कर दें, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान लिया था। पार्वती के मन की बात जान करके उनकी जो सखियां थीं उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। फिर जंगल में अपनी सखियों की सलाह से माता पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तब से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। हरतालिका तीज की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थीं और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहती थीं। उनकी हालत देखकर राजा हिमांचल को बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय कर लिया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। उनके मन की बात जानकर उनकी जो सखियां थीं जया और विजया उन्हें लेकर के घने जंगल में चली गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता गौरा ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर के रात्रि में जागरण किया और पूजन किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। ये कठोर तपस्या लगभग 12 साल तक चली थी। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं तथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा।